खंडहर का सच। रात का समय था। सूरजगढ़ गांव में एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई रुकता है तो वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह गांव का सबसे निडर युवक था। उसने ठान लिया कि आज वह उस खंडहर में जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद अर्जुन अकेला खंडहर की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात में खंडहर और भी भयानक लग रहा था। टूटी दीवारें, जाले से ढकी छत और सूखे पत्तों की सरसराहट अर्जुन को थोड़ा असहज कर रही थी। लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर चला गया। खंडहर के अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च झपकने लगी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। अर्जुन झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने देखा कि खंडहर के कोने में एक दरवाजा है जो खुद खुद खुला। डर को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था। वह छाया जैसी आकृति थी जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी चमक रही थीं। अर्जुन ने हकलाते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी और भयानक आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आए हो? जो इस जगह के राज को जानता है वह जिंदा नहीं रहता। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और भागने लगा। खंडहर के बाहर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह डर से कांपते हुए मुड़ा और देखा, वही आकृति उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वह जोर से चिल्लाया लेकिन उसकी आवाज गूंजते खंडहर में ही दबकर रह गई। अगली सुबह गांव वालों को खंडहर के बाहर अर्जुन की टॉर्च और उसके फटे हुए कपड़े मिले। अर्जुन का कहीं कोई अता पता नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि खंडहर के पास रात में अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। खंडहर का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए।